नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टॉक विद ब्रजेश। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिस पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, सबसे ज्यादा सियासत हो रही है। वो मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। क्या सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकती है? क्या वाकई में जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की? इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज का वक्त है कि रह रहकर संजय गांधी याद आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि संजय गांधी इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के बीच में कहां आ गए? तो दरअसल इस वक्त रह रहकर लोगों को संजय गांधी याद आ रहे हैं। उसके पीछे की वजह है संजय गांधी द्वारा लाई गई नसबंदी का जो कानून था, वो इस देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था। याद कीजिए, 25 जून 1975 के दिन को आज भी भारतीय सियासत में काले अध्याय के तौर पर जाना जाता है। 25 जून को इस देश में इमरजेंसी का सामना करना पड़ा था, इमरजेंसी का ऐलान हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान किया था। इस इमरजेंसी के ऐलान के साथ ही पूरे देश में हड़कंप मच गया था। जो नागरिक कानून थे वो खत्म कर दिए गए थे। तमाम तरह की बंदिशों का सामना करना पड़ा लोगों को। लेकिन इस इमरजेंसी के बीच में एक जो सबसे बड़ी घटना हुई जिसने भारतीय सियासत की चूल्हे हिला दी, वो घटना थी इमरजेंसी के बीच में नसबंदी कानून लाना। यूं तो इंदिरा गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री नसबंदी का ऐलान किया था, लेकिन दरअसल ये सोच, ये विजन और ये एग्जीक्यूशन इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का था। संजय गांधी का ये अपने आप में एक ऐसा प्रोजेक्ट था, अगर वो शायद सफल हो गया होता तो इस देश की सियासत में संजय गांधी सबसे बड़े नायक कहलाते। लेकिन जिस तरीके से इमरजेंसी लागू की गई, जिस तरीके से नसबंदी का कानून लेकर के आए और नसबंदी कराई गई, 68 लाख लोग, उस विभीषिका को समझिए, 68 लाख लोगों की जबरन नसबंदी कराई गई थी महज 120 रुपए में, 1 किलो घी में और 1 दिन की छुट्टी के लालच में। जो इस लालच में आ गए उन्होंने नसबंदी कराई, और जो लालच में नहीं भी आए उनकी जबरन नसबंदी की गई। लेकिन अब वो नसबंदी के पीछे किस तरीके का खेल हुआ, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया, कैसे मानव अधिकारों का हनन किया गया, वो एक दूसरा पहलू है। लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उसके पीछे दूसरा पहलू समझिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए ही, क्योंकि उस वक्त एक अमेरिकी रिपोर्ट थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया था कि भारत भले ही कितना साधन संपन्न हो जाए, लेकिन जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट भारत में हो रहा है वो भारतीयों को पालने के लिए अक्षम होगा। यह बात संजय गांधी के दिल पर बैठ गई और आखिरकार संजय गांधी ने फैसला किया कि वो इमरजेंसी के जरिए इस देश की तस्वीर बदलेंगे। लेकिन जो उनका तरीका था वो बेहद ही आक्रामक था, या फिर कहें हिंसक था। और यही वजह है कि आज भारतीय सियासत में संजय गांधी को एक विलेन के तौर पर याद किया जाता है। लेकिन आप सोचिए, अगर वो इमरजेंसी सफल हो गई होती तो क्या आज इस देश की यह तस्वीर होती? आज हिंदुस्तान, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट कहती है कि 2023 में हम चाइना से आगे निकल जाएंगे जनसंख्या के लिहाज से। अब आप सोचिए, हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़ को पार कर चुकी है और अगले साल तक हम चीन की आबादी को भी पार कर जाएंगे, यानी कि हम दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे जनसंख्या के लिहाज से। जाहिर तौर पर यह मौका है जब हमें जनसंख्या विस्फोट को रोकना होगा। फिर उसके तरीके क्या हैं? हम लोग लगातार 1950 के बाद, 52 के बाद से लगातार परिवार नियोजन के लिए जागरूक करने से लेकर के तमाम सरकारी योजनाओं पर पैसा खर्च करते आ रहे हैं, लेकिन ना तो परिवार नियोजन के उपाय सफल हुए,
ना ही जनसंख्या विस्फोट रुका। ऐसे में सरकार के पास अब विकल्प क्या बचता है? सरकार अब कानून के जरिए सख्ती करे। इसकी शुरुआत अलग तरीके से, दरअसल जनसंख्या नियंत्रण कानून न सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र की तरह जो है मोदी सरकार इस्तेमाल करना चाहती है, बल्कि इसको चाहती है कि इसको इतना ज्यादा, इसको इस लेवल पर, पीक पर लेकर के जाया जाए जहां हर तरफ लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के चर्चा करें, उसकी जरूरत, उसकी गैर जरूरत, उसकी अच्छाई, उसके बुराई, उन तमाम चीजों की चर्चा करें। यही वजह है कि अगर देखा जाए तो पिछले 7 सालों के अंदर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की मांग सदन के अंदर उठाई गई थी। सांसद राकेश सिन्हा ने प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात करी। इसके बाद जो है बीजेपी के कई और सांसद थे जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून रखा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये संसद के जरिए इस पर दबाव बनाने की कोशिश है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के अभी भी लंबित हैं, जिसकी क्लब करके सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दूसरी तरफ राज्य सरकारों ने अपने अपने तरीके से, उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लागू किया। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने भी पंचायतों, निकायों के चुनावों में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के तहत जो है एक तरह से रोक लगाने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्यों के स्तर से यह प्रयोग काफी है या फिर इसमें किसी तरीके के बदलाव की जरूरत है? तो सबसे बड़ी बात यही है कि अब सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को ला करके 2024 से पहले एक बड़ा दांव खेल सकती है। आखिर वो दांव क्या होगा और किस तरीके से होगा, सिर्फ इसी पर विचार किया जा रहा है। ये दो तरफा हथियार के तौर पर सरकार इस्तेमाल करना चाहती है। लगातार इस बात को एक पक्ष प्रचारित करने की कोशिश कर रहा है या फिर कहें कुप्रचारित करने की कोशिश कर रहा है कि महज एक तबके को टारगेट करने की यह कोशिश है जनसंख्या नियंत्रण कानून। लेकिन हकीकत यह है कि यह केवल, भले ही आप इसको पॉलिटिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर लें, लेकिन हकीकत यह है कि यह इस वक्त की बड़ी जरूरत है। इसीलिए हम फिर से उसी बात को दोहरा रहे हैं, उसी बात को उस दौर को, 75 के उस दौर को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि अगर 1975 के उस दौर में इमरजेंसी के दौरान जिस नसबंदी की योजना को सरकार लेकर के आई थी, अगर उसे मानवीय तरीके से लागू किया गया होता या लागू करने का जो तरीका था अगर वो सही होता, तो शायद हिंदुस्तान आज विकसित मुल्कों की जमात में सबसे आगे होता। क्योंकि हमारी ये बड़ी आबादी, तेजी के साथ बढ़ती हुई आबादी इस देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी खतरा बनती जा रही है। वो अलग बात है कि सरकारें इसे पोटेंशियल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। अभी निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारे पास सबसे ज्यादा शैक्षिक आबादी हमारे पास मौजूद है, या फिर कहें कर्मठ लोगों की आबादी हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो जाहिर तौर पर यह आपके लिए एसेट्स हो सकती है, लेकिन तब डिजास्टर हो जाती है जब ये जनसंख्या विस्फोट के तौर पर सामने आती है। यानी आप कितने भी विकास कर लीजिए, कितनी भी विकास की योजनाएं चला लीजिए, लेकिन वो फलीभूत नहीं होने वाली। इसीलिए एक बार फिर आपको भागीरथ प्रयास करने होंगे इस जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए। और कम से कम हम ऐसा कोई तमगा नहीं लेना चाहेंगे कि हम चीन से आगे हो गए और दुनिया में नंबर 1 हो गए। तो कम से कम हम जनसंख्या विस्फोट के मायने पे नंबर 1 नहीं होना चाहते। यही वजह है कि सबको मिलकर के जनसंख्या विस्फोट को रोकना होगा और कोई नीति के आधार पर कुछ ऐसा कानून, कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा जो है विधेयक जरूर लेकर के आना होगा कि लोग बाध्य हो जाएं जनसंख्या नियंत्रण के लिए। लेकिन ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर किस तरीके से ये कानून अगर आता है तो उसका प्रारूप, उसका मसौदा क्या होगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जनसंख्या का नियंत्रण किया जाए। इस पूरे उसमें मैं एक बात और साफ कर देना चाहूंगा आखिर में कि हमारा उद्देश्य कतई
संजय गांधी के उस निर्दयी और क्रूर तरीके को जस्टिफाई करना नहीं है, बल्कि हम सिर्फ संजय गांधी को इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के बीच में इसलिए लेकर के आए ताकि हम समझ सकें कि अगर 75 में जनसंख्या विस्फोट इस देश की मजबूरी था तो 2022 और 23 में स्थिति क्या होगी, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आज के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको मेरी ये रिपोर्ट कैसी लगी, मेरा विश्लेषण कैसा लगा, कृपया अपने कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं और इसके साथ ही अगर संभव हो सके तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।